मनीष रंजन को रिमांड पर पुलिस के द्वारा नहीं लेना, यह भी एक साजिश है। मनीष रंजन पहले से ही सेक्स रैकेट चलाते थे पटना में। वह कई रसूखदार नेता पदाधिकारी को लड़कियां पहुंचाते थे। उनकी पूरी करतूत, उनका मोबाइल, उनका लोकेशन पूरी क्यों नहीं खंगाली जा रही? उनके सीसीटीवी फुटेज, वो कहाँ थे उस वक्त? सांसद पप्पू यादव कल आधी रात उस अस्पताल में पहुंच जाते हैं जहां नीट छात्रा जिसके साथ गंदा काम किया गया था पटना गर्ल्स हॉस्टल में, वो मामला बिहार की सुर्खियों में है। उस अस्पताल के बाहर पहुंच जाते हैं, डॉक्टरों को खोजने लगते हैं, अपने पूरे दल बल, अपने समर्थकों के साथ पप्पू यादव आधी रात को उस निजी अस्पताल में धमक पड़ते हैं और गुस्से में नजर आ रहे हैं सांसद जी। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स पर। आपको हम सीधा दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सांसद पप्पू यादव वहां पहुंचते हैं। डॉक्टर कहाँ है जी पूछते हुए भी नजर आ रहे हैं और साथ ही में आग बबूला भी नजर आ रहे हैं, गुस्से में फायर नजर आ रहे हैं सांसद पप्पू यादव। हाल ही में आपको बता दें कि पूर्णिया में जो सामूहिक दुष्कर्म हुआ था उसे लेकर के भी पप्पू यादव आग बबूले हुए थे। यहाँ पर नीट छात्र मामला वाला, जिस तरीके से पटना हॉस्टल में गंदा काम किया गया, उसके बाद निजी अस्पताल पर आरोप लगाए गए कि निजी अस्पताल जो दोषी है उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे में सांसद पप्पू यादव आधी रात को वहां पहुंच जाते हैं, गुस्से में नजर आते हैं और आपको हम सुनवा रहे हैं कि क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं सांसद पप्पू यादव जी को। जब मनीष अग्रवाल का वो लॉज भी है और आप कह रहे हैं भाड़ा पर दे दिया, और फिर मनीष अग्रवाल के हॉस्पिटल भी है, जो हॉस्पिटल मनीष अग्रवाल कहते हैं रंजन, वो 2025 में ही डॉक्टर अभिषेक फराल चल रहे हैं। इस हॉस्पिटल का रेन्यूअल 25 से नहीं हुआ। अब आप हमको बताइए, मुझे नहीं पता डॉक्टर सतीश की क्या भूमिका है या क्या नहीं भूमिका है, लेकिन मनीष रंजन और कई डॉक्टर इसमें लगातार कहीं न कहीं साजिश का एक हिस्सा है। मनीष रंजन को रिमांड पर पुलिस के द्वारा नहीं लेना, यह भी एक साजिश है। मनीष रंजन पहले से ही सेक्स रैकेट चलाते थे पटना में। वह कई रसूखदार नेता पदाधिकारी को लड़कियां पहुंचाते थे। उनकी पूरी करतूत, उनका मोबाइल, उनका लोकेशन पूरी क्यों नहीं खंगाली जा रही? उनके सीसीटीवी फुटेज, वो कहाँ थे उस वक्त? लड़की पटना आई 5 तारीख को 3 बजे वो पटना हॉस्टल में चली गई। हॉस्टल के बाद वो निकली नहीं। 9 बजे अपने माँ बाप से बातचीत की और 9 बजे से लेके 6 तारीख के बीच लड़कियों के साथ घटना घटी। मैंने कई बार कहा कि आप यदि यह कहते हैं कि लड़की ने खोजा 5 दिनों से, लड़की जब घर पे था तो खोज कब रहा था? 5 दिनों से कब खोजा तो फिर जब कोई ड्रग्स लेता किसी दवाई दुकान पे जाके तो उसको तुरंत नींद की गोली को ऑनलाइन चढ़ा देना। वो चढ़ाया कि नहीं, लड़की गई कि नहीं, उसके नंबर होते हैं, वो भी आपने नहीं बताया। आप परिस्थिति नहीं बताए कि किस कारण से हुआ। माँ बाप से डिप्रेस में थे, परिवार में कोई दिक्कत हुई थी, गांव में कोई प्रॉब्लम था या पटना में कोई प्रॉब्लम था? कौन टॉर्चर कर रहा था और कौन ले गया, आप इसका भी अभी तक नहीं बताए। ले कौन गया? आप उस सीसीटीवी के फुटेज के बारे में भी नहीं बताए। रूम को साफ किसने किया वो भी नहीं बता रहे। सहजानंद सरस्वती के यहाँ से जब सहजानंद जी क्यों नहीं लिख रहे हैं भाई? सहजानंद जी किसके दबाव में हैं? क्यों डरे हुए हैं? जब सहजानंद के यहाँ इलाज हुआ तो क्या उसने नहीं देखा कि उनके घुटने छिले हुए थे? क्या उनके प्राइवेट पार्ट पर चोट था? क्या उनके गर्दन पर चोट था? क्या नाखून नहीं था? फिर सहजानंद ने ट्रांसफर क्यों कर दिया? वो हायर सेंटर क्यों नहीं भेजे जब इतने बड़े और इतने मजबूत डॉक्टर थे?
और अपने को सबसे मजबूत साफ सुथरा कहते हैं। यह हॉस्पिटल